आप देख रहे हैं अपना हिमाचल और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और साथ ही विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। कई राजनीतिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं प्रतिभा सिंह के साथ विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे और मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रही, जहां दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और साथ ही साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर प्रतिभा सिंह, तो उनके साथ विक्रमादित्य सिंह भी दिल्ली दौरे पर है और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी उस दौरान की आपको दिखा रहे, जब दोनों नेताओं ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कई राजनीतिक मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, तो दिल्ली में जहां प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनके साथ विक्रमादित्य सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और साथ ही आपको बता दें कि इस मुलाकात में कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की गई, खासतौर पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से प्रदेश में स्थिति है, पार्टी कितनी मजबूत और किन किन पहलुओं पर काम करने की जरूरत, उन बिंदुओं को लेकर के भी इस मुलाकात में चर्चा की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिल्ली दौरे पर प्रतिभा सिंह, इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने जहां पर माताजी की पूजा अर्चना की, तो वहीं माताजी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां भी डाली और कन्या पूजन किया। इस मौके पर बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा भी उनके साथ नजर आए। दर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी के श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए और साथ ही विधायक रणधीर शर्मा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पटका पहनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में तो बीजेपी ही चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मां नैना देवी के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत बार पहले भी सौभाग्य मिला और आज भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं, मां नैना देवी में विश्वास देख सकते हैं। मां महारानी की कृपा मुझ पर, हम सब पर बनी रहे और हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को और आगे बढ़ाते रहें। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से इतना ही कहूँगा कि यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं हमारे देवी देवताओं के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने, और हम सबका प्रयास यही रहता है कि उनके दर्शन भी अच्छे हों और बार बार वो आए। महारानी की कृपा, माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसा ही मेरा उनसे आशीर्वाद है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी हमीरपुर दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने 55 साल तक देश पर शासन किया और वो किस न्याय की बात कर रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीनों में मुख्यमंत्री ने हमीरपुर जिले को क्या दिया है। शिमला से सारे मंत्री, शिमला से सारे ओएसडी, शिमला से सारे एडवाइजर और सारे के सारे चेयरमैन, सारे बोर्ड कॉर्पोरेशनों के मेंबर शिमला से बनाए, तो लोग फैसला करेंगे कि इनकी आत्मा, इनका शरीर
शिमला में है और सिर्फ वोट मांगने के लिए और चुनाव लड़ने के ये नदौन आते हैं। बाकी इनका हमीरपुर से कोई आत्मीयता का रिश्ता, अपना रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ इनकी आत्मा जो है, इनका शरीर जो है, इनका मन जो है शिमला में बसा है और कोई हमीरपुर से कोई लेना देना नहीं। और ये पूरी तरह झूठ बोलते हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमीरपुर से छीना है। एक सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो था, जो कि आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने खोला था, पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर एग्जाम देने आते थे, नौकरियां बच्चों को मिलती थी, वो इन्होंने बंद किया क्योंकि वहाँ पर गड़बड़ हो रही थी। उन लोगों को हटाते, उनको जेल भेजते, नए लोग ईमानदार लोग लगाते। और इन्होंने प्रदेश के नौजवान बच्चे जिनके पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट आने हैं, उनके साथ भी कुठाराघात किया, उनके साथ धोखा किया है और वो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड भी बंद किया। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक IPH का और इलेक्ट्रिकल डिवीजन 2 जयपुर खोलने की, इसके वेटरनरी हॉस्पिटल, कई तरह की घोषणाएं करी थी, वो बंद जरूर किए हैं, खोला कुछ नहीं है। इसलिए इनका जिले के साथ कोई भी अपनापन का रिश्ता या हमीरपुर का रिश्ता नहीं है। उन्होंने न्याय किया होता देश की जनता को। मैंने पहले ही कहा कि इनकी राजनीति यही रही है कि देश की भोली वाली जनता को, प्रदेश की भोली वाली जनता को झूठे वायदे करो, उनके साथ छलावा करो। और वही राजनीति देश की कांग्रेस ने 55 साल तक की है। लेकिन अब प्रदेश में भी आप लेटेस्ट देख रहे हैं। और ये जो घोषणा पत्र में, आप पहले ही एक बात देख लीजिए कि इनके घोषणा पत्र में OPS को ही शामिल नहीं किया, जिसको लेकर यहाँ की सरकार बनी, प्रदेश की सरकार बनी। एक तरफ सुप्पू सरकार नोटिफिकेशन कर रही है और दूसरी तरफ केंद्र में इनके नेता कल घोषणा कर रहे हैं कि OPS के ऊपर जो है एक टीम कमेटी गठित की गई है, वो उसके प्रोज और कॉन्स को देखेगी और भविष्य में फैसला करेगी। तो इसका मतलब सुप्पू सरकार झूठ बोल रही है, प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही है, यहाँ के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ छल कर रही है। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने HPSI DC का सारा धन अपने पास मांग लिया और इन पैसों से उन्होंने अपने मित्रों को तनख्वाह देने का इंतजाम भी किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अलग अलग प्रोजेक्ट में सरकार का काम किया, उनके पेमेंट रोकने का काम किया जा रहा है। सुधीर शर्मा ने इस मामले में DGP और SP कांगड़ा को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने की मांग उठाई है। साथ ही उन्होंने CM के बयान के खिलाफ FIR दर्ज कर मुख्यमंत्री को भी आड़े हाथ लिया। आज सारा काम जो है HPSI DC ये रुके हुए हैं। पुराने ठेकेदारों की 15 महीने से जब से सरकार आई है कोई पेमेंट नहीं हुई। ठेकेदार अलग हैं, उनके साथ लेबर होती है, गरीब लोग, दिहाड़ीदार, मेहनत कश लोग, उनका वो पैसा सारा रुका हुआ है। युवाओं का पैसा रुका हुआ है और जब वो मांगने जाते हैं तो वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। जिसने कहीं कमीशन दे दी उसका तो पैसा निकल आया, जिसने नहीं दी वो सड़कों पर धक्के खा रहा है। ऐसे हालात जो हैं वो प्रदेश के अंदर बन गए और बार बार आरोप प्रत्यारोप भुगलाट में लगा रहे हैं। आप ही के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अगर आप ठीक होते तो ये परिस्थितियां नहीं होती। मैंने SP कांगड़ा और DGP हिमाचल को शिमला भी मैंने एक पत्र लिख करके इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आग्रह किया है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कानून का रास्ता आगे भी लेंगे। प्रदेश हित में और देश हित में ऐसी सरकारें जो जनहित का कोई कार्य न करें, उनको रहने का कोई औचित्य नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हमीरपुर में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में रसोई गैस एजेंसियों के मुद्दे से गैस सिलेंडरों पर स्टिकर्स लगाकर मतदान का संदेश घर घर तक पहुंचाने की पहल की गई। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने गैस सिलेंडरों पर स्टिकर्स लगाकर सिलेंडरों की गाड़ी को रवाना किया और साथ ही उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। जागरूकता अभियान के तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने मतदान का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मतदान के लिए 1 जून को अपने पोलिंग स्टेशन में पहुँचे। उसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के सौजन्य से कि सभी घरेलू गैस के सिलेंडर्स पर हम ये स्टिकर लगाएं, जिससे कि लोगों की जागरूकता में वृद्धि हो और संदेश घर घर तक इसका हम पहुंचा सकें।
के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉट्स की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग उठाई है और इसी घटनाक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद हर्ष महाचर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यह बड़ा सिंपल मेथड है, तो कॉमन सेंस की बात है और जो रूल्स में लिखा होगा तो वही ना, जो संविधान में लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स में लिखा होगा तो वही। अब रूल्स को चैलेंज करें, आगे उसको कोई खराबी पाई जाए तो आगे के लिए होगा कि पीछे के लिए होगा, तो ये बड़ी अनियमितता जैसी मेरे को थोड़ी सी लगी। बाकी तो लीगल प्रोसेस आप देखेंगे क्या कोर्ट करता है। नहीं, उनके मन में क्या आया या क्या नहीं आया, मैं उनका बड़ा आदर सम्मान करता हूँ। जो भी उन्होंने किया सोच समझ के कुछ किया होना, तो पर इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा यही है कि हम दोनों के बीच में जो संबंध बने हैं वो खैर आगे भी रहेंगे। इसमें मोदी जी को 4 सीटें मिलेंगी और मोदी जी के नाम भी मिलेंगी और बाकी व्यक्ति विशेष का इतना काम नहीं है किसी और का, मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। तब वो नहीं, वो या उनके लड़के खड़े होंगे। तो मेरे ख्याल सुक्खू जी की, क्योंकि कांग्रेस में काफी है ना खींचातानी, वो कांग्रेस का इंटरनल फेयर है। पर मैं कांग्रेस में रहा हूं बड़े साल, तो मुझे पता है कि सुक्खू जी वहां इनको लड़ाने में इच्छुक होंगे। हिमाचल प्रदेश में मेरी इलेक्शन में कांग्रेस के कुछ लोगों ने मेरे पक्ष में वोट दिया। अब कांग्रेस वाले वहां ये कह रहे हैं, खासकर चीफ मिनिस्टर साहब, कि ये बिक गए, है ना। ये अपने आप को ये नहीं देख रहे हैं कि मेरे में जो गलतियां थी, मेरे में जो फेलियर्स थे, जिनकी ये लोग उनके अपने ही उजागर कर रहे थे बहुत देर से, या उनका काम करने का ढंग, उसकी वजह से मेरे को वोट पड़े हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में न्यायिक हिरासत में चल रही आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर देश भर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला में भी आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार का दमनकारी रवैया है। जैसे कि सभी जानते हैं, जिस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाकर केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डाल रही है, उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा जो मोदी जी को आज की डेट में डर सता रहा है वो है अरविंद केजरीवाल से। आज अरविंद केजरीवाल जी को अकारण ही जेल में बिठा रखा है और हमारे और भी नेता जैसे सत्येंद्र जैन जी है, मनीष सिसोदिया जी हैं, और भी अलग अलग तरह के आरोप लगते रहते हैं, समय समय पे ये सारी चीजें होती रहती है। ये सारा चीजें क्यों किया जा रहा है ऐसा? ये सारा जो कर्मकांड किए जा रहे हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या किया जाए और संविधान को बदला पलटा जाए। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल जी के लिए आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर सामूहिक उपवास का आयोजन कर रही है और उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप चाहे जेल में रहो, आप जेल से भी सरकार चला सकते हैं, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली से बाहर से सरकार चला सकते हैं। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, और हमारा जो एक जनता का जो आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संसदीय चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से बनाए गए मीडिया सेंटर का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे और साथ ही जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस के बागी विधायकों को उकसाने में प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह की भूमिका अहम थी, लेकिन विधायकों को उकसाने के बाद खुद दोनों ने यू टर्न ले लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब विक्रमादित्य सिंह को पलटू राम के नहीं बल्कि पलटू राम के नाम से पहचाना जाने लगा है। साथ ही उन्होंने कंगना के खिलाफ बीफ को लेकर की जा रही टिप्पणियों पर भी जवाब दिया। तो वही जयराम ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर भी जमकर जुबानी हमले बोले। जब कंगना जी ने ही सिरे से इस बात को डकारा है कि ये सत्य नहीं है, नहीं है तो नहीं है,
इसको ज्यादा तूल देने की आवश्यकता है, इसको बहुत इस तरह से उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ चीजों को लेकर के, और ये बहुत सेंसिटिव है, और ये अगर बहुत ज्यादा इस मसले को इस तरह से उठाने की कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से ये इलेक्शन कमीशन में भी हम इसके बारे में शिकायत करेंगे। जिस तरह से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री लोग, कि सरकार को गिराने की कोशिश हुई है, मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, यह सरकार है ही नहीं। आज की तारीख में सरकार गिर चुकी है, नजरों से भी और बहुमत से भी। जब विक्रमादित्य के बारे में मैं अभी ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि वो चुनाव लड़ने की बात सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, कि मुख्यमंत्री के खिलाफ उनने किस हद तक बातें कही हैं, उनकी माताजी ने किस प्रकार से बात कही है। तो अब लोग ने उनका पलटू राम नहीं रखा, उनका नाम पल पल पलटू, वो हर पल पलटते हैं। ये नया नाम है पूरे हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में प्रचलित हुआ है। ऊना में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा ऊना मंडल का सम्मेलन संपन्न हुआ और इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर बीजेपी ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती समेत कई बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जब राजनीति में अपनी उपलब्धियों को गिनाने को ना हो तो नए मुद्दे बनाओ या उनको भटकाओ का काम होता है, और ऐसे ही काम प्रदेश में मौजूदा सरकार कर रही है। साथ ही मोदी सरकार ने जो वायदे किए उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास भी किया है। राजनीतिक दल के पास अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए ना हो तो सुबह शाम उनका काम केवल इतना है कि नए मुद्दे और मेन मुद्दों से भटकाने का काम क्या करना है। चीर हरण का काम शुरू हो गया, चरित्र पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, महिला होने का और महिलाओं के प्रति कांग्रेस की सोच ये राहुल गांधी जी से शुरू हुई और एक के बाद उनके बाकी नेताओं ने महिलाओं के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस की सोच दिखती है कि महिला विरोधी है। आरक्षण तो उन्होंने कभी दिया नहीं, जो 33% देना था वो मोदी सरकार ने दिया। शिमला शहर के जंगलों में कूड़े का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोग अपने घरों का कचरा जंगलों में फेंक देते हैं और इसी को लेकर नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर के जंगलों को साफ करने का अभियान शुरू किया है। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अभियान नवबहार से राजभवन तक चलाया गया है, जिसमें स्कूली बच्चे, सफाई कर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के जंगलों में लोग खुले में कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारा ये एक अभियान है, पिछले लगभग 1 महीने से हमने चलाया था। मैंने स्कूल्स को, सभी स्कूलों को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं पर्सनली भी गया था और हमने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे, बच्चों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से, कि आप हमारे सफाई अभियान में हमारा सहयोग करें। ये हमारा चौथा प्रोग्राम है आज हमारे साथ सेंट थॉमस स्कूल के बच्चे आए हैं, लगभग 45 बच्चे हैं, उनके टीचर्स भी साथ आए हुए हैं। मैं उनका बड़े तहे दिल से बहुत आभारी हूँ और उन बच्चों ने इतना सहयोग हमारे साथ किया। इसके पीछे मंशा ये कि हर आदमी को सफाई की जिम्मेवारी समझने की। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ियों में इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, जो एक मैन मेड है, खुद लोगों के द्वारा फेंका गया है। कोई बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन वो अपनी सिविक सेंस इसमें इतनी भी नहीं है कि हम खा रहे हैं उसको साथ ले जाओ। अगर आप यहाँ सैर सपाटा कर रहे हैं या घूम रहे हैं या कुछ खा रहे हो तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हो, उसको डस्टबिन में डालें बजाय इसके कि पहाड़ी में डालें। वो ये बच्चों के माध्यम से हम एक अवेयरनेस कैंप भी कर रहे हैं और मेरे साथ। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।